कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है। जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय का माखोल करने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अतीत के साले पृष्ठों को पलट के देखेगी तो जब देखो तब कांग्रेस न्यायालय के लिए मजाक बनाते आती है। उनके मसले खड़े होते हैं, वो उनके ढंग से करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला हुआ, अब न्यायालय ने निर्णय दिया, कायमी हो गई। क्या हुआ पलट के देख लो, सिद्धारमैया को हटा दिया क्या उनने? और उनके जैसे कई मंत्री, अब मैं तो एक एक करके बात करें, कांग्रेस तो अभी केजरीवाल चुनाव लड़े, वो तो मुख्यमंत्री करके हुआ। कांग्रेस कहाँ चली गई थी? कांग्रेस के अते पति नहीं लग रही। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज के इस दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का ही तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है कि हाँ हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे और बाकायदा बेटियों को आज़ादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम भाजपा ने किया है। मैं मान के चलता हूँ कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ ही। कहते हैं कि आम जनता के सेवक शासन और उनकी नुमाइशें रहते हैं। ऐसे में यदि सैकड़ों पीड़ितों की आवाज शासन और प्रशासन के कानों में नहीं गूंजे तो शायद भगवान ही मालिक है। पिछले कई महीनों से अरविंदो और नायता मुंडेरा के भूमाफिया एवं बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम से धोखाधड़ी करने वाले कैलाश शर्मा, राकेश राठौर और कविता महाजन की तिकड़ी आज भी खुलेआम लोगों को लूट रही है। ऐसे में पीड़ितों ने कई बार प्रशासन की जनसुनवाई के साथ थानों पर एफआईआर के लिए आवेदन दे रखे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर विधानसभा एक के कैबिनेट मंत्री के कट्टर समर्थक का इनको बचाने में भरपूर योगदान है। ऐसी स्थिति में भाजपा पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। पिछली जन सुनवाई में सभी पीड़ित कलेक्टर आशीष सिंह से मिले थे, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था कि परेशानी जल्दी दूर की जाएगी। एफआईआर के आवेदन, जन सुनवाई की गुहार और कलेक्टर से मुलाकात के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। वजह मंत्री के समर्थकों का संरक्षण और अफसरों की गैरहाजिरी। ये सिस्टम सिर्फ माफियाओं का है। जनता की आवाज कब सुनी जाएगी? कहते हैं कि आम जनता के उज्जैन पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण और शहर की शांति व्यवस्था भंग करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त माइकों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। ओटी रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में की गई इस कार्रवाई के दौरान अवैध साइलेंसर हटवाए गए, वाहनों को जब्त किया गया तथा चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशानुसार ये सख्त कदम जनहित और नागरिकों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। उज्जैन पुलिस आमजन से अपील करती है कि अवैध साइलेंसर का उपयोग न करें और शहर की शांति बनाए रखने में सहयोग करें। उज्जैन पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण और शहर की शांति व्यवस्था भंग करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त माइकों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। ओटी रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में की गई इस कार्रवाई के दौरान अवैध साइलेंसर हटवाए गए, वाहनों को जब्त किया गया तथा चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशानुसार ये सख्त कदम जनहित और नागरिकों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। उज्जैन पुलिस आमजन से अपील करती है कि अवैध साइलेंसर का उपयोग न करें और शहर की शांति बनाए रखने में सहयोग करें। उज्जैन पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण और शहर की शांति व्यवस्था भंग करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त माइकों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। ओटी रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में की गई। जिस बेटे के नाम जीवन भर की कमाई की, उसने एक दिन भी साथ नहीं रखा। ऐसा दर्द भरा बयान दिया मीसाबंदी बुजुर्ग शिव नारायण शर्मा ने, जिन्हें 10 लाख का नॉमिनी बनाने के बाद उनके परिजनों ने एक ही दिन में सेवाधाम आश्रम वापस छोड़ा है। शिव नारायण शर्मा, जो आपातकाल के दौरान मीसा एक्ट में जेल जा चुके हैं,
उनने बुढ़ापे में अपने बेटे पर भरोसा करके अपना सब कुछ सौंप दिया। परिजनों ने उन्हें घर लाकर सिर्फ एक दिन रखा और अगली सुबह फिर सेवाधाम आश्रम छोड़ आए। ये घटना मानव रिश्तों और सामाजिक मूल्यों पर कई सवाल खड़े करती है। राष्ट्रीय जीवन जी रहा था, भिक्षावृत्ति करता था। जिला प्रशासन इंदौर ने की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे सुधीर भाई के पास सेवाधाम आश्रम, अंकित धाम आश्रम, सेवाधाम आश्रम में भेजा और यहाँ आकर मैं नरक से स्वर्ग में आ गया हूँ और यही मरना चाहता हूँ। सुधीर भाई की संगत में मिला है, जो पहले मुझे विनोबा जी के साथ मिला था। देहदान जो भी कुछ है मेरा सब कुछ भगवान को वापस अर्पित करना चाहता हूँ। उज्जैन पुलिस की बड़ी सफलता। 16 मई को थाना चिमनगर मंडी पुलिस ने 497 ग्राम अवैध चरस सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तेज और सुनियोजित कार्रवाई से नशे के खिलाफ एक और बड़ा कदम। उज्जैन पुलिस निरंतर सतर्क, युवाओं को नशे से बचाने और शहर को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि इन भाजपा नेताओं ने भारतीय सेना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुसनेर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला चौराहे पर दोनों नेताओं के पुतले फूके। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने भारतीय सेना का अपमान बर्दाश्त न करने की बात कही और भाजपा नेताओं से सार्वजनिक माफी की मांग की है। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय शाह मुर्दाबाद। वीरों के सम्मान में आगर जिला मुख्यालय पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा झंडा चौक से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए विजय स्तंभ पहुंची, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह व एसपी विनोद कुमार सिंह ने तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा को उत्साहपूर्वक भाग लिया।